हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +2 है और आपका लेक्चर इंग्लिश लिटरेचर का लग रहा है। आज हम इसमें 11th जो चैप्टर है वो करने जा रहे हैं। 11 चैप्टर है जो द स्नोब। स्नोब क्या है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि स्नोब किसको कहते हैं। तो हम इसकी समरी है जो शुरू करने जा रहे हैं। जॉन हारकोट एंड हिज गर्लफ्रेंड ग्रेस स्टूड एट द बुक काउंटर ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर। ये दो करेक्टर हैं, जॉन हारकोट एंड उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस। दोनों बुक काउंटर पे खड़े हैं जो कि डिपार्टमेंट स्टोर में है। ही सॉ हिज फादर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। वो जॉन है जो वो देखता है कि उसके फादर भी वहाँ पे हैं। ग्रेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वेंट टू लिसनिंग टू जॉन हारकोट। ग्रेस है जो वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड शी वेंट ऑन लिसनिंग टू, और वो वहाँ पे जॉ को सुनने आई है। सो शी नेवर शोड हर फीलिंग्स। वो कभी भी अपनी फीलिंग को शो नहीं करती। नो सूनर डिड जॉ हारकोट सी हिज फादर देन हिज वर्ड्स फ्रोज ऑन हिज लिप्स। जब जॉ अपने फादर को वहाँ पे देखता है तो उसके लिप्स हैं जो वो फ्रोज जम जाते हैं, मतलब कि बोलती उसकी बंद हो जाती है। ही फेल्ट अनईजी। वो वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। हिज फादर स्टूड एट द बार्गेन काउंटर रिटर्निंग अ बुक ओवर थ्रो थॉटफुली। उसके फादर बार्गेन काउंटर पे खड़े हैं, एक बुक रिटर्न कर रहे हैं। द ओल्ड मैन लुक वेरी मच लाइक अ वर्किंग मैन। जो ओल्ड मैन है, जॉ का फादर है, वो बहुत ही बुजुर्ग है और एक वर्किंग पर्सन लग रहा है। ही वॉज इवन अशेम्ड ऑफ हिज फादर्स शबीनेस। शबीनेस होता है जो अपने आप को सुधार के नहीं रखता, बाल खिल रहे होते हैं, कपड़े किधर को जा रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह का पर्सन होता है। तो जॉ को अपने फादर की इस तरह के शबी नेस है जो उस पर शर्मिंदा होना पड़ता है कि तुम लगता है ना कई बच्चों को कि हमारे फादर मदर तो ऐसे हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। तो इस तरह से जॉ को भी ये फीलिंग थी, उसको शर्म आती थी अपने फादर की शबीनेस से। He did not want ग्रेस टू सी हिज फादर इन सच शबी क्लोथ्स। जॉ नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस है जो वो उसके फादर को इन बिखरे कपड़ों में देखे। ग्रेस स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द बार्गेन काउंटर। ग्रेस भी बार्गेन काउंटर की तरफ देखने लगती है। जॉ वॉज अलार्म्ड। जॉ अलार्म हो जाता है। ही सुजेस्टेड दैट दे शुड गो समवेयर एंड हैव टी। वो सुजेस्ट करता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और चाय पीनी चाहिए। ग्रेस आस्क्ड हिम टू वेट फॉर अ मिनट। ग्रेस उसको कहती है 1 मिनट रुकने के लिए, बट जॉ इंसिस्ट ऑन गोइंग आउट। पर जॉन उसको जबरदस्ती वहां से ले जाता है। ग्रेस कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज इम्पेशंस। ग्रेस उसकी इस तरह के बर्ताव को समझ नहीं पाती। शी केप्ट ऑन मूविंग एंड जॉ हैड टू फॉलो हर। और वो उसको वहां से ले जाता है। शी केप्ट ऑन मूविंग। वो लगातार उसके जॉ के पीछे पीछे चलती रहती है। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज फादर माइट टर्न हिज फेस टूवर्ड हिम एनी मोमेंट। उसको डर होता है कि कहीं उसके फादर अपना फेस घुमा के उनकी तरफ देख ना लें। बट द ओल्ड मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी रीडिंग द बुक। पर ओल्ड मैन जो होता है वो बुक को पढ़ता हुआ बहुत खुश हो रहा होता है, उसको अपने आसपास की कोई खबर नहीं होती। ओल्ड हार्डकॉट वॉज नाउ अ रिटायर्ड मैन। अब जॉन के फादर की बात हो रही है कि वो एक रिटायर्ड मैन है। ही हैड लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम है। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द हायर एजुकेशन ऑफ जॉन। वो जॉन की हायर एजुकेशन में बहुत इंटरेस्टेड है। एवरी नाइट जॉस पेरेंट्स लिसन टू हिज टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी। हर रात जॉन के पेरेंट्स हैं जो वो यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें हैं उसके साथ करते हैं। जॉन फेल्ट पेन इन हिज हर्ट व्हेन ही रिकॉल्ड ऑल दैट। जॉन के दिल में पेन होता है, मतलब वो दुखी होता है उन बातों को याद करके। रिकॉल होता है याद करना। बट ही कुड नॉट इवन थिंक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हिज फादर टू हिज गर्लफ्रेंड ग्रेस। पर वो ये कभी नहीं सोच सकता कि वो अपने फादर के साथ अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को कभी मिलवाएगा। ग्रेस फादर वॉज अ रिच मैन, क्योंकि ग्रेस के फादर बहुत रिच पर्सन है। जॉन वॉज वेरी मच कॉन्शियस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हिज फैमिली एंड ग्रेस फैमिली। अब जॉन की फैमिली है जो वो तो बहुत बिल्कुल साधारण नॉर्मल सी है, पर ग्रेस की फैमिली है जो वो बहुत ज़्यादा रिच है। तो जॉ है जो आप दोनों फैमिली के डिफरेंस है जो उनको अच्छे से जानता है। When they were about 8 feet away from his father, he looked up.
When they were about 8 feet away from his father, जब वो अपने फादर से 8 फीट की दूरी पे चले गए, he looked up, उनको देखा गया. John shifted his eyes to the other side. John ने अपने फादर से की तरफ नहीं देखा, उसने दूसरी तरफ आके घुमा ली अपनी. For a moment his eyes and his father's eyes might have met. शायद एक मिनट के लिए दोनों बाप बेटे की आंखें आपस में मिल गई थी. John was not sure. जॉन को श्योर नहीं था कि उसके फादर ने उसको देखा है, बट ही वॉज श्योर दैट हिज फादर हैड सीन हिम. पर उसको श्योर था कि उसके फादर ने जॉन को देख लिया है. जॉन शेम ग्रीव. जॉन को अब शर्म आ रही थी. ही फेल्ट सिक बट ही डिड नथिंग एंड वेटेड. जॉन अपने आप को बीमार महसूस करने लगा, बट ही डिड नथिंग, पर वो कुछ कर नहीं सकता था. एंड वेटेड, वो इंतजार करता रहा. देन ओल्ड हारकोट मूव्ड अवे. ओल्ड जो हार्डकोट होता है, जॉन का फादर, वो आगे चला जाता है. ही वॉक्ड स्ट्रेट इन हिज शबी ड्रेस. जॉन स्टूड क्लोज टू ग्रेस. वो सीधा चल रहा होता है अपने शबी ड्रेसेस में. जॉन है जो, वो ग्रेस के बिल्कुल पास खड़ा होता है. ही कुड सेंस द डेलिकेट सेंट विच शी यूज्ड. जो अब उसकी गर्लफ्रेंड ने सेंट लगाया हुआ था, वो उसको फील कर सकता था. ही हैज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड हेट बिटवीन मिक्सड अप. उसको अब एक तरफ उसके पास उसका प्यार खड़ा था, ग्रेस, और दूसरी तरफ उसके फादर थे जिनसे उसको शर्म आ रही थी. तो उसका जो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, लव और हेट का मिक्स. ग्रू नाउ वांटेड टू गो आउट. ग्रू वहाँ से जाना चाहती थी. इट वॉज टेरिबली हॉट इनसाइड, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी थी. शी रिमार्क्ड दैट इन अ डिपार्टमेंट स्टोर वन स्टार्टेड हीटिंग पीपल आफ्टर अ टाइम. वो रिमार्क करती है, बताती है कि डिपार्टमेंट स्टोर में वन स्टार्टेड हर्टिंग पीपल आफ्टर अ टाइम. शी स्माइल्ड व्हेन शी सेड सो. वो ये कहते हुए स्माइल करती है. इट वॉज नो इनोसेंस रिमार्क. ये इट वॉज एन इनोसेंस रिमार्क, एक बहुत ही साधारण सा रिमार्क था. बट जॉन फेल्ट डीपली हर्ट बाय हर वर्ड्स. पर जॉन इस बात से बहुत दुखी हुआ जो उस बात ने कही थी. ही गॉट एंगर. उसको गुस्सा आया. ही वॉन्टेड टू हर्ट हर. वो उसको भी हर्ट करना चाहता था. ही आस्क्ड हर इफ शी डिड नॉट लाइक पीपल. वो कहता है कि अगर तुम्हें लोग पसंद नहीं है. ग्रेस कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेटन. ग्रेस को पता नहीं चला कि वो क्या कह रहा है. व्हेन बट जॉन वेंट ऑन सेइंग दैट शी कुड डिड नॉट लाइक सिंपल ऑनेस्ट पीपल. अब ग्रेस ने क्या कहा था कि डिपार्टमेंट स्टोर में जो लोग आते हैं वो उसको पसंद नहीं है. अब डिपार्टमेंट स्टोर में तो उसका फादर भी खड़ा था. जॉन को ऐसा लगा कि शायद उसके फादर को देख के उसने ये बात कही है, तो उस बात पे उसको बहुत गुस्सा आता है. और वो कहता है कि उसको सिंपल और जो ईमानदार लोग हैं वो पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट शी वुड नॉट टॉक टू हिम. वो टॉक टू दैम. वो चाहता था, वो ही वॉन्टेड टू टेल, वो उसको कहना चाहता था कि वो अब कभी बात नहीं करेंगे. हिज फादर न्यू इट. उसके फादर जानते हैं. सो ही मूव्ड अवे. वहाँ से चले जाएं. ही मूव्ड अवे, तो वहाँ से चला जाता है. जॉन थॉट ऑफ हिज फादर गोइंग बैक टू होम. जॉ को ऐसे लगता है कि उसके फादर घर वापस चले गए हैं. ही न्यू हिज फादर वुड से नथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द डिपार्टमेंट स्टोर. जॉ जानता था कि फादर ने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी हुआ है डिपार्टमेंट स्टोर में, वो घर जाके नहीं बताएंगे. बट दैट मेड थिंग्स वर्स. पर जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है. ग्रेस न्यू दैट जॉन वॉज एंग्री फॉर सम प्राइवेट रीजन. ग्रेस को पता था कि जॉन है कोई प्राइवेट रीजन की वजह से गुस्सा हो रहा है. शी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक क्राउड्स. वो कहते कि मुझको इकट्ठ पसंद नहीं है, लोगों का इकट्ठ पसंद नहीं है. शी डिड नॉट लाइक टू मिक्स विद पीपल. मेरे को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है. जॉन रिमार्क्ड दैट शी वॉज अ स्नॉब. जॉन उसको कहता है कि तुम स्नॉब हो. स्नॉब मतलब जो ऊंचे लोग होते हैं वो नीचे वाले लोगों को पसंद नहीं करते. तो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है या जो बहुत अमीर होते हैं वो नीचे वाले लोगों को नफरत करते हैं, तो उसको स्नोब बोला जाता है. ग्रेस वॉज रियली एंग्री नाउ. अब ग्रेस को बहुत गुस्सा आ गया. शी सेड दैट ही वॉज स्टूपिड. वो उसको कहती है कि तुम मूर्ख हो. दे केम आउट ऑफ द स्टोर एंड वॉक्ड टुगेदर. वो दोनों स्टोर से बाहर आ जाते हैं और चलने लगते हैं. ग्रेस वॉन्टेड टू हर्ट जॉन. ग्रेस अब हर्ट जॉन को दुखी करना चाहती थी. बट शी चेक्ड
चेक्ड हरसेल्फ, पर उसने अपने आप को चेक किया. शी सेड दैट इट वुड बी बेटर इफ दे लेफ्ट ईच अदर राइट देयर. वो उसने कहा कि ये अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को यहीं पे छोड़ दें. जॉन एग्री, जॉन भी एग्री हो जाता है. बट एज ग्रेस स्टार्टेड टू मूव, पर जब ग्रेस जाने लगती है वहां से, जॉन रिक्वेस्टेड हर नॉट टू गो, तो जॉन उसको कहता है कि वो यहाँ से ना जाए. ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, वो अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है. ही स्पोक इन अ ब्रोकन वॉइस, वो टूटी हुई आवाज़ में बोलता है. ग्रेस कुड फील द सिंसिरिटी एंड डेप्थ ऑफ हिज फीलिंग, ग्रेस को उसकी सिंसिरिटी और जो फीलिंग है वो समझ में आती है. इट वॉज रियली स्ट्रेंज टू सी वाट अ क्वार्रल कुड बी, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज लड़ाई थी कि दोनों एक दूसरे से नाराज भी थे और दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते थे. द क्वार्रल हैज़ ब्रॉट दैम क्लोजर टू ईच अदर, इस लड़ाई ने उन दोनों को और नज़दीक ला दिया. ग्रेस ब्लेम्ड द वेदर फॉर मेकिंग बोथ ऑफ दैम इरिटेबल, ग्रेस वेदर पे ब्लेम करती है कि आज बहुत गर्मी है जिसकी वजह से उन दोनों को इरिटेबल मतलब खिजा दिया है. When they walk together hand in hand, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जाते हैं. बट जॉन वॉज मिसरेबल इन हिज हर्ट, पर जॉन को अभी भी अपने दिल में दुख था. ही न्यू दैट ग्रेस वुड हैव बिहेव्ड नाइसली विद हिज फादर, उसको वो जानता था कि ग्रेस अब उसके फादर के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगी इफ़ ही हैड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर, चाहे वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फादर के साथ मिला भी दे. बट ही डिड नॉट हैव द करेज टू डू सो, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने फादर को अपनी गर्लफ्रेंड से मिला सके. द चांस वॉज लॉस्ट, उसने ये चांस खो दिया था, एक अच्छा चांस था कि वो अपने फादर के साथ उसको मिला सकता था. ही वुड नेवर फॉरगेट द पिक्चर ऑफ हिज फादर वॉकिंग वे क्वाइटली, वो उस पिक्चर को नहीं भूल पा रहा था कि उसके सामने उसके फादर चुपचाप चले जाते हैं. और जॉन वो इसलिए लगता है उसको क्योंकि उसके फादर ने उसको देख लिया था कि वो लड़की के पास खड़ा है और अपने फादर को नहीं बुला रहा, फादर की तरफ देख नहीं रहा. तो जब वो उसके फादर चुपचाप वहां से चले जाते हैं तो वो उसको बहुत दुखी करती है बात. जॉन न्यू नाउ दैट ही हिमसेल्फ वॉज अ स्नोब, तो उसको खुद लगता है कि मैं भी एक स्नोब हूँ. अगर मेरे फादर शबी हैं, अगर मेरे फादर वेल सेटल्ड नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फादर को नकार दूँ. तो मैं भी क्या हूँ, स्नोब हूँ. मैं अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझ के अपने फादर से ही अपना कंपेयर कर रहा था, तो मेरा भी क्या है, स्नॉब हूँ. तो इस तरह से ये चैप्टर है बेटा जिसमें एक फीलिंग दिखाई गई है जॉन की अपने फादर और गर्लफ्रेंड को लेके. ठीक है, इसमें ज़्यादा फीलिंग फादर की तरफ से दिखाई गई है, मतलब जॉन है जो अपने फादर के लिए क्या फील करता है. ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर कुछ भी बात पता नहीं चली तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो. ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे.